जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पुरुषोत्तम मास का पावन समय चल रहा है और इस पुरुषोत्तम मास महत्यम के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो आज हम आपको पुरुषोत्तम मास महत्यम के 7वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। हम आपको ये बता दें कि पुरुषोत्तम मास में भगवान की भक्ति करने से 3 वर्ष तक पुण्य फल प्राप्त होता है। जी हाँ, पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष के पश्चात आता है। इसी कारण पुरुषोत्तम मास में हम भगवान की जो भी भक्ति करते हैं उसका फल 3 वर्ष तक हमें प्राप्त होता रहता है। तो पुरुषोत्तम मास महत्यम के 7वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। अध्याय की कथा में आपने सुना था कि श्री हरि विष्णु भगवान जी अधिक मास को भगवान श्री कृष्ण जी के गोलोक धाम में लेकर जाते हैं, वहां पर सब कथा सुनाते हैं। अब उससे आगे की कथा श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे विष्णु भगवान जी, आपने ये उचित किया जो मल मास को मेरे समीप लेकर आए। इससे आपकी त्रिलोकी में कीर्ति बढ़ेगी। जिस प्राणी को आपने अंगीकार किया है उससे मैंने भी अंगीकार कर लिया। इसको मैं अब अपने ही समान श्रेष्ठ कर दूंगा। मेरे सभी गुण, कीर्ति, अनुभव, 6 ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान देने की शक्ति आदि जिनके कारण मैं प्रसिद्ध पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, उन सभी को मैं इसे भी प्रदान करता हूँ। मेरे पुरुषोत्तम नाम से यह मास भी प्रसिद्ध होगा। मैंने अपने सब गुणों से इसे संपन्न किया। हे मधुसूदन, इसका स्वामी भी मैं स्वयं ही बनता हूँ। इसके नाम के द्वारा ही संपूर्ण जगत पावन हो जाएगा, संपूर्ण जगत पवित्र हो जाएगा। मेरी समानता पाने के कारण यह मास ही अब सब मासों का अधिपति कहलाएगा। यह मास जगत का पूज्य और वंदनीय हो जाएगा। इसको पूजने वाले सभी प्राणी दुख दरिद्र से मुक्त होकर मेरी भक्ति और अंत में मुक्ति स्वरूप मेरे धाम को ही प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में भगवान की भक्ति करेंगे, मेरे चरणों में मन को लगाएंगे, उन्हें मैं संसार के सभी सुख प्रदान करूंगा। उनकी सभी मनोकामनाएं मैं अवश्य पूर्ण करूंगा और उनको इस जन्म की समाप्ति पर अपने स्वधाम गोलोक धाम में ले जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहने लगे हैं कि अन्य दूसरे मास तो सकाम हैं, किंतु मैंने इसे अपने समान सर्व लोगों का मोक्षदाता और निष्काम बना दिया है। जो व्यक्ति इस अधिक मास में पूरी श्रद्धा भावना से सब नियमों को पूरा करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वह निस्संदेह मुझे प्राप्त करेगा। यह पुरुषोत्तम मास अब बिना किसी परिश्रम और कष्ट के मेरे पद को पा गया है। इसको पूजने वाले सब व्यक्ति भी केवल 1 मास के पूजन और व्रत से बिना कष्ट के जरा और मृत्यु से रहित होकर मेरे परम पद को प्राप्त करेंगे। चतुर्मास आदि यज्ञ करके स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वहां के भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। किंतु विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक जो इस पुरुषोत्तम मास को पूजेगा, वह अपने परिवार सहित मुझे निश्चय ही प्राप्त करेगा। मुझे प्राप्त करके वह जन्म मृत्यु आदि व्याधि और जरा आदि सभी दुखों से मुक्त होकर इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेगा। वो मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा जहां से वापिस नहीं आना पड़ता। मेरे परम धाम को वेद वह धाम बतलाते हैं जहां से फिर वापिस नहीं आना होता। यह पूर्णतः सत्य ही है। मैं स्वयं इस मास का स्वामी बना हूं और इसे मैंने ही प्रतिष्ठित किया है। मेरा पुरुषोत्तम नाम भी इसको प्राप्त हुआ। हे विष्णु भगवान जी, भक्तों की पूजा मुझे प्रिय है। मैं अपने भक्तजनों की कामनाओं की पूर्ति में कभी देरी नहीं करता, परंतु इस मास के भक्त मुझे और भी अधिक प्रिय होंगे। मैं उनकी कामनाएं तो और भी शीघ्र पूर्ण किया करूंगा। जो मेरे भक्त हैं उनकी मनोकामनाओं को मैं पूर्ण करता हूँ, लेकिन जो इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति करेंगे उनकी मनोकामनाएं मैं अति शीघ्र पूरी करूंगा। जो महान अज्ञान में घिरे व्यक्ति हैं
वे जप दान नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे और देव विप्र तथा तीर्थों से शत्रुता करेंगे, वे दुराचारी और दुष्ट व्यक्ति कभी सुखी नहीं होंगे, चिरकाल तक दुखी रहेंगे। वे दुष्ट और दुर्भागी होकर जन्म लेंगे। जो मूर्ख जीव इस अधिक मास की उपेक्षा करेंगे, इसमें धार्मिक कार्य संपन्न नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, वे अवश्य ही नरक में जाएंगे। जो तृतीय वर्ष के पश्चात आने वाले इस अधिक मास में इन धार्मिक आचरणों को नहीं करेंगे, वे अवश्य ही कुंभीपाक नरक को प्राप्त होंगे। 3 वर्ष के पश्चात आने वाले इस पुरुषोत्तम मास में भगवान की भक्ति करके मनुष्य भवसागर से पार हो सकते हैं, लेकिन जो इस पुरुषोत्तम मास में भी भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, उनको अवश्य ही कुंभीपाक नरक की प्राप्ति होगी। इस संसार में जन्म लेकर वे पुत्र पौत्र स्त्री आदि के महान दुख रूप दावानल में पड़कर जलेंगे। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री नारायण भगवान जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि इसके पश्चात अंत में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जो कोई भी इस पुरुषोत्तम मास में मेरी भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करेगा, वह संपत्ति पुत्र पौत्र आदि सभी सुख भोगता हुआ अंत में मेरे इस गोलोक धाम को प्राप्त करेगा। हे रमापति, इस मास के विषय में आप चिंता मत करें, आप वैकुंठ लोक पधारें और इसको भी अपने साथ ही ले जाएं। श्री नारायण भगवान जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि इस प्रकार श्री हरि विष्णु भगवान जी भगवान श्री कृष्ण जी के मधुर वचनों को सुनकर अधिक मास को अपने साथ लेकर गरुड़ पर विराजमान होकर वैकुंठ धाम को पधारे हैं। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। इस कथा में सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण सबके स्वामी हैं। श्री कृष्ण भगवान जी से ही श्री हरि विष्णु भगवान जी और श्री नारायण भगवान जी का प्राकट्य हुआ है। आदि में केवल भगवान श्री राधा कृष्ण जी थे, उसके बाद भगवान श्री राधा कृष्ण जी में से ही भगवान के सभी रूप और अवतारों का प्रादुर्भाव हुआ है। लेकिन जो सबके स्वामी हैं वो केवल श्री राधा कृष्ण भगवान जी हैं। और आज की इस कथा में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट बताया है कि इस अधिक मास को, इस मल मास को मैं अपना पुरुषोत्तम नाम देता हूँ। आज से यह अधिक मास पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। जो भक्त इस पुरुषोत्तम मास में मेरी भक्ति करेंगे, उनकी मनोकामनाएं मैं अति शीघ्र पूर्ण करूंगा। उन्हें संसार में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। 3 वर्ष के बाद आने वाले इस पुरुषोत्तम मास में जो भगवान की भक्ति करेंगे, उन्हें संसार के सभी सुख प्राप्त होंगे ही होंगे और अंत समय में उन्हें मेरे गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाएगी, जहां से कभी वापस लौट कर नहीं आना पड़ता। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, श्री हरि विष्णु भगवान जी की पुरुषोत्तम मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री हरि विष्णु भगवान जी की, जय श्री देवऋषि नारद जी की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।